लड़कियों पे लोग सोचते हैं घर में रहिए, तो मर्चेंट नेवी में थे, पूरी शिप लेके जाना, समुंदर में लेके जाना, वहाँ से आना। ये जो सपना बीपीएससी का, ये सिर्फ मेरा सपना तो बिल्कुल भी नहीं था, ये मेरे पापा का सपना था। मेरे साथ हर 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 पड़ाव पे मेरे पापा रहे हैं और मेरी मम्मी भी। मतलब हम दोनों इतना रोए, हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि बस इसका इंतज़ार था। किस पोस्ट पे आपकी तैनाती हुई है अभी? मैम लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। आपने एक जॉब किया, गैप लिया, पढ़ाई की, तैयारी की और वापस से बीपीएससी में भी बहुत अच्छा रैंक हासिल किया। आप प्रेरणा है लोगों के लिए, आप मतलब ये खुशी के आंसू हैं आप, ये हम समझते हैं ना, ये खुशी के आंसू हैं यहाँ पर। एक पिता का समर्पण है अपनी बेटी के, नहीं बोल पा रहे हैं आप। समाज आपको केवल गिराने में बहुत आगे रहता है। आपको अगर प्रॉब्लम आ जाएगी, समाज का कोई नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ बिहार की एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने हमारा तो बिहार का नाम रोशन किया ही, साथ में इनकी स्टोरी जो भी सुनता है पूरे देश में इनका जो नाम है वो लिया जा रहा है। हमारे साथ पटना की रहने वाली प्रिया आर्या हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। बीपीएससी में मैं आपको बता दूं कि इनका जो अच्छा खासा रैंक है, 263 रैंक जो है वो आपने लाया है। कैसा महसूस हो रहा है अभी? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैम इससे पहले मैंने मर्चेंट नेवी में थी और एज अ थर्ड ऑफिसर मैंने नौकरी की है, जॉब की है। तो मैं शिप पे भी सेलिंग करती थी। अच्छा। उसके बाद कोविड में मैंने शिपिंग छोड़ा और तब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। कितना समय लग गया बीपीएससी को क्रैक करने के लिए? मैम ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। दूसरे अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया? यस मैम। मैम इसमें मेरे पापा ने बहुत हेल्प करा है क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट मुझे जगाया इस सब्जेक्ट में। वो मुझे स्टोरी की तरफ पढ़ाते थे। अच्छा। कोई भी सब्जेक्ट को, बेसिकली हिस्ट्री, तो उस तरह से वो जो सीक्वेंस उन्होंने मुझे बताया वो उससे मेरा इंटरेस्ट जाग गया और फिर मैंने खुद से पढ़ाई करी। खान सर का चुनाव कैसे किया आपने? आपको क्या लगा कि खान सर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है? मैम जब कोविड में उनका वीडियो वायरल होता था तो मेरी मम्मी ने बोला कि इतना अच्छा से अगर कोई कॉन्सेप्ट बता सकता है, इनसे अच्छा तो कोई नहीं होगा। तो द कॉन्सेप्ट विच आई गॉट फ्रॉम हिम वाज अमेजिंग। स्टेज पर हमने देखा आप काफ़ी इमोशनल हो गई थी, आपके पापा काफ़ी इमोशनल हो गए थे और कहीं ना कहीं किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपनी बेटी को लेकर आता है और बेटी के नाम से उनको जाना जाता है। तो वाकई में ये बहुत इमोशनल मोमेंट था। तो क्या महसूस होता है जब भी आप अपने पापा को देखती हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रगल के साथ साथ उनका भी काफ़ी स्ट्रगल, बहुत लंबा स्ट्रगल रहा होगा? मैम मैं बताना चाहूँगी, ये जो सपना बीपीएससी का, ये सिर्फ मेरा सपना तो बिल्कुल भी नहीं था, ये मेरे पापा का सपना था जो वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो अभी भी इमोशनल हो रही हैं। तो जहाँ भी पेरेंट्स की बात आती है, फिर जिक्र होता है, कहीं ना कहीं मन भावुक हो जाता है थोड़ा। बिकॉज मेरे साथ हर 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 पड़ाव पे मेरे पापा रहे हैं और मेरी मम्मी भी। सो एवरीथिंग इज़ बिकॉज रिजल्ट आता है, स्क्रीन पे आप अपना रोल नंबर टाइप करते हैं और जब रोल नंबर टाइप होता है और अपना नाम मैच करता हुआ, रोल नंबर मैच करता हुआ नज़र आता है, उस मोमेंट को थोड़ा डिफाइन कर सकती हैं आप? मैम आई कांट टेल यू व्हाट आई फेल्ट। मैंने कुछ नहीं, बस मैंने रोल नंबर देखा, मुझे तो याद ही था। मैंने पापा को फ़ोन मिलाया, पापा वाज क्राइंग। मतलब हम दोनों इतना रोए, हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि बस इसका इंतज़ार था और ये हो गया। एक्सपेक्टेशन था। जब हम पेपर देते हैं तो कहीं ना कहीं इनर कॉल एक होता है, लगता है कि हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें खुद में समझ में आती हैं कि कहीं मैंने वहाँ पे गलती कर दी थी। तो जब आपने पेपर दिया था तो कैसा, मतलब कुछ था कॉन्फिडेंस उस पर? मैम मेंस तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया था एंड इंटरव्यू वॉज अमेजिंग। 88 नंबर आया मुझे इंटरव्यू में। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को जब लगा कि बस हाँ, तो मुझे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था कि ये होना है, थोड़ा ऐसा किस लगा। पोस्ट पे आपकी तैनाती हुई है अभी? मैम लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। मतलब अब जो है, पहले आप शिप पे रहती थी, अब लाइफ बिल्कुल डिफरेंट। मतलब ये सुन के बहुत ताज्जुब होता है क्योंकि लोग जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो उनके लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। आपने एक जॉब किया, गैप लिया, पढ़ाई की, तैयारी की और वापस से बीपीएससी में भी बहुत अच्छा रैंक हासिल किया। तो मतलब कैसे अपने आप को उस रिदम में रखा आपने या फिर उस लय को टूटने नहीं दिया? मैम पहले तो जो सैलरी मंथली आती है वो जब आना बंद होता है, दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ अगर कोई स्विच कर रहा है मतलब जॉब से। तो उसमें मेरे पेरेंट्स ने इतना मोटिवेट किया मुझे। इनफैक्ट मैंने तो नंबर तक चेंज कर लिया था अपना कि लोग पूछते थे तुम शिप पे कब ज्वाइन कर रही हो। आई वाज लाइक मुझे जाना ही नहीं है वापस। तो कितनों को मैं जवाब देती, बट इट वॉज़ अ प्रोसेस। वो इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था और पीटी काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था मुझे, बट स्लोली मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया एंड
लड़कियों को जन्म से ही ताने ज़्यादातर मिलते हैं कि मतलब लड़की होना ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस सोसाइटी को पछता नहीं है ये बात। तो आपको कोई ऐसा है जो ताना सामना करने का जो है वो मौका मिला, या फिर लोग ऐसा कुछ गलत बोलते होंगे, ऐसा कभी हुआ है? सोसाइटी को लेकर बहुत दुखी हुई हूँ कभी भी? मैम मैं मर्चेंट नेवी में थी, तो वहाँ पे मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रहा है हमेशा से ही। तो मुझे जॉब लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो लेकिन मैंने खुद से ही हर कुछ किया और वहाँ पे भी मैंने अपना प्लेसमेंट लिया। एंड उसके बाद भी सोसाइटी उसके बाद भी कहती होगी ये तो मर्दों वाला जॉब है, ये तुम क्यों कर रही हो? बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्जैक्टली दीज वर द वर्ड्स, यही मुझे सुनने को मिलता था कि मेल डोमिनेटेड है, क्या ही कर लोगी तुम। बट या वहाँ भी मैंने किया, 3rd ऑफिसर मैंने 2nd मेट्स क्लियर कर लिया, और यहाँ भी तो अच्छा अगला कुछ और भी पढ़ा हुआ पार्ट करना चाहती, कुछ और भी सपना है इसके आगे? मैम मैं एक अटेम्प्ट यूपीएससी को देना चाहूँगी। यूपीएससी में आप ट्राई करना चाहती हैं? मैम यस मैम, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई थी, मेरे घर के जस्ट 5 मिनट्स दूरी पे है, और मेरे पापा मुझे लेके जाते थे। 6:30 में पहुंच जाती थी, एंड ब्रेकफास्ट साथ में लेके जाती थी, बट लंच मेरे पापा अगेन मुझे पहुंचाते थे, एंड इवनिंग में 9:30 मेरे को पापा लेने आते थे। सो ये तब तक मैं सेल्फ स्टडी करती थी, एंड घर पे आने के बाद पापा से डिस्कस करती थी कि मैंने क्या पढ़ा, उससे मेरा रिविजन होता था। और मुझे ये भी पता चला कि आपकी मम्मी आपकी जगह पे जो टॉपिक्स आप नहीं देख पाती थी या फिर नहीं पढ़ पाती थी, आपकी माँ उस टॉपिक को देखती थी और आपको समझाती थी, कि एलैबोरेट करती थी कि भाई ये टॉपिक इस तरीके से समझा जा सकता है। क्या ये सही बात है? यस मैम बिल्कुल, बिकॉज टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट सा फिल्मी लगेगा या फिर थोड़ा स्क्रिप्टेड लगेगा लोगों को कि ये जानबूझ के बोला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल मैम, बिकॉज टाइम कॉन्स्टेंट हमेशा से ही रहता है किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ में। तो या तो हिंदी न्यूज़पेपर हो गया, क्योंकि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करती थी, तो जो दैनिक जागरण या हिंदी न्यूज़पेपर्स होते थे वो मेरी मम्मी कवर करती थी। और कुछ यूट्यूब वीडियोस मैं सेलेक्टिव मम्मी को भेज देती थी। मम्मी का भी सपना था क्या कि वो सिविल सर्विसेज में कहीं ना कहीं जाएं, फिट हो? जी बिल्कुल, शुरू से ही था मम्मी का कि ये करे। वो तो मर्चेंट नेवी मैंने अपनी जिद से ज्वाइन की थी, ये बात भी सच है। अच्छा, तो हाँ, सपना तो था। ये तो सपोर्ट, मुझे लगता है कि मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है, लेकिन ये आपकी जो कहानी है वो बहुत यूनिक है, कि जहाँ बेटी नहीं पढ़ पाती है वहाँ पे माता पिता जो है वो पढ़ के उसको टॉपिक्स को समझाते हैं कि भाई, और वो भी टॉपिक ये 10th-12th की बात नहीं, बीपीएससी और यूपीएससी के बारे में बात है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप किसको अपने प्रेरणा के लिए आप देखती हैं, सुनती हैं? मेरे पिताजी, ही इज द पिलर ऑफ माय स्टैंड। इतनी बार पिताजी का जिक्र हुआ, सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी, इस तरफ आ जाइए कैमरा लेकर और बात करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ बिटिया का जिक्र हुआ है वहाँ वहाँ बहुत इमोशनल महसूस हुए हैं, किए हैं। हाँ बोलिए। इतना इमोशनल सर, खुशी के आंसू हैं ये। हर बात पे बिटिया जिक्र कर रही है कि पिताजी लाने आते थे, छोड़ने आते थे, खाना लेकर आते थे। आपका सपना पूरा हो गया है ना? हाँ, मेरा तो सपना पूरा हो गया, इसके कारण आज आप लोग के बीच हम हैं। आपको पूरी दुनिया देखेगी अभी कि आपने क्या मेहनत किया है, अब आप अपनी बेटी को क्या बना चुके हैं। अभी रोने की बात नहीं है, आप खुल के हंसिए और लोगों को हंसाइए, क्योंकि आप जैसे पिता हैं, ऐसे पिता को, जितने पिता हैं उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें भी अपनी बिटिया के लिए ऐसा ही काम करना चाहिए। जहाँ पे हम भ्रूण हत्या के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है, वहाँ पर देखिए कि ऐसे पिता हैं जिन्होंने बेटी को ऑफिसर बना दिया, अधिकारी बना दिया। तो रोने की बात नहीं है। जब से आप आए हैं बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। खान सर ने भी आपसे बात किया तो वहाँ स्टेज पे भी सर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा सर को प्रॉब्लम, मतलब ऐसे परेशान करने का कोशिश नहीं करूँगी। आप मुझे बताइए, खान सर की एंट्री जो हुई है, खान सर के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? मैम स्पेशली इंटरव्यू के एक दिन पहले सर का कॉल आया था, जब मैंने यहाँ पे मॉक दिया था, तो सर ने बोला था हमने तुम्हें इतना नंबर दिया है एंड योर सिलेक्शन इज श्योर शॉट। उसके बाद जो मेरे अंदर मोटिवेशन आई, इसलिए मैं उनको मोटिवेशन फैक्ट्री बोलती हूँ। अच्छा, तो वो मेरा वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म किया। जुबान पे सरस्वती विराजमान है, ऐसा बोल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ही इज़ द मोटिवेशन फैक्ट्री। तो उनके जैसा मोटिवेशन देने वाला तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई है। आप अपने पिताजी के साथ बैठी हैं और आमतौर पे हम मिडिल क्लास फैमिली से ना अपने पिता को कभी गले नहीं लगा पाते हैं जीवन में। आज मैं चाहूँगी आपके सामने एक बार गले लगा सकते हैं आप अपनी बेटी को। अरे,
ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके और मुझे लगता है कि इस कहानी, मैं भी नर्वस हो रही थी इसलिए मेरा भी इंटरव्यू का कुछ वर्ड जो है वो इधर उधर हो रहा था। सर आ चुके हैं। सर 2 मिनट के लिए अगर आप आ जाएं तो ये इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा। पिताजी सर रोए जा रहे हैं, इमोशनल इतने भावुक हो गए हैं ना यहाँ पर। बैठिए 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 बैठिए, अभी बैठो बैठो बैठो। आइए। पिताजी से मैं बात करने का कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, इतने ज्यादा इमोशनल। आज इनकी माताजी की आज ही तबीयत बिगड़ गई, थोड़ा सा पैर स्लिप कर गया था, थोड़ा सा हल्का फ्रैक्चर आ गया वहाँ पे, नहीं तो माताजी भी लाते हैं यहाँ पर। और आप प्रेरणा है लोगों के लिए, आप मतलब ये खुशी के आंसू हैं यहाँ पर। अभी यकीन दोनों को नहीं हो रहा होगा, इनके लिए ये ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात है। बिल्कुल यहाँ पर हम लोग को भी बड़ा खुशी होता है ना कि देखिए मतलब कितना तकलीफ से कोई पढ़ा रहा है यहाँ पर। हम देख रहे थे कितना खुशी हो रही थी यहाँ पर। अब हम समझ सकते हैं यहाँ पे जब हम लोग के ये लोग इतना कामयाब होकर जाते हैं। सोचिए लड़कियों पे लोग सोचते हैं घर में रहिए, तो मर्चेंट नेवी में थे, पूरी शिप लेके जाना, समुंदर में लेके जाना, वहाँ से आना, कितना टफ रहा। मैंने बोला कि जितने पिता हैं उनके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है ये कि किस तरीके से अपनी बेटी को इतना आगे बढ़ा चुके हैं। और इन्होंने बोला कि एग्जाम के एक दिन पहले आपने कॉल किया और बताया कि आपका रिजल्ट होने वाला है। हम तो पहले बता दिए थे, एक दिन पहले ही। सेटिंग तो नहीं है, फिर लोग पूछेंगे, फिर मेरे कमेंट में आएगा कि खान सर का सेटिंग तो नहीं। नहीं देखिए हमें पता है, जैसे माँ बाप और शिक्षक, माता पिता और शिक्षक, इन्हें पता होता है कि इनके बेटे बेटियां कैसी हैं। हमें भरोसा रहता है कि इनकी तैयारी को देखकर यहाँ पे समर्पण भाव इतना। मैनेजमेंट टाइम कम होता था तो पिताजी से माताजी से कि ये टॉपिक आप बता दो, ये बता दो, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। आज हमको भी बड़ा खुशी होता है यहाँ पर। और आएँ आप लोग के ऑफिस में आएंगे, सरकारी चाय पिलाइएगा। घर आएंगे तो माता जी के हाथ का खाएंगे, ठीक है। एकदम हम आपके यहाँ आएंगे और एकदम हिम्मत बना के रखिए। देखिए ये हम समझते हैं ना, ये खुशी के आंसू हैं यहाँ पर। एक पिता का समर्पण है अपनी बेटी के, नहीं बोल पा रहे हैं यहाँ पे। ये लड़कियों को जब पढ़ाते हैं लोग ना, तो पड़ोस वाले अगल मतलब एक टोन मारते हैं कि बहू पढ़ा के क्या कर लेंगे, देखते हैं। ऊपर से जॉब छोड़ के आने के बाद तैयारी शुरू करना, ये तो बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है। और सोसाइटी फिर पूछती है कि भाई आपने जॉब क्यों छोड़ा और फिर तैयारी क्यों कर रही हैं। तो ये सोसाइटी के ऊपर एक जवाब भी है कि आप उंगली मत उठाए। और 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग यही सोचेंगे कि कितना बेवकूफ़ था कि यही सोचते रह गया कि हम क्या सोचेंगे। समाज कुछ नहीं सोचता है यहाँ पर। समाज आपको केवल गिराने में बहुत आगे रहता है। आपको अगर प्रॉब्लम आ जाएगी, समाज का कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पे उंगली उठाना हो तो समाज 10 लोग आएंगे यहाँ पर। लेकिन हमें इस समाज को देख के चलना है और समाज में ये भी मैसेज छोड़ना है कि ये चीज़ होनी चाहिए लड़कियों में यहाँ पर। और जब लड़कियों को भी एक होता क्या था ना कि पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं को घर की जागीर के अंदर रहने के लिए था। अब ये होगा कि लड़कियों के अंदर दिस इज़ एक उनका चीज़ें मेहनत बाहर आएगी। जब कंधे से कंधा मिलाएंगी तो समाज जरूर बदलेगा। यहाँ पे हम लोग को भी बड़ा खुशी होता है यहाँ पर। प्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे और आपकी कहानी वाकई में बहुत प्रेरणा देने वाली है। आपको कैसी लगी प्रिया की कहानी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।